नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और मैं हूं विनोद शर्मा। आज का विषय है हमारा, जिस पर पूरे नोएडा में चिंतन भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा है। वह है वेद वन के आसपास लगने वाला जाम। जी हाँ, सेक्टर 78 नोएडा में पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेद वन की शुरुआत की। और ये अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा पार्क है जिस पर न केवल नोएडा बल्कि एनसीआर और साथ ही साथ उत्तर भारत में अन्य लोगों की नजर है। और यहाँ पर आने वालों की तादाद, वीकेंड में जो वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसकी वजह से, लेजर शो खास तौर पर परिवार के साथ लोग आते हैं, तो उसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है। और उसकी वजह से आसपास में जो सोसाइटियां हैं उनमें लोगों को आना और जाना मुश्किल हो रहा है। जाम की समस्या है। इस संबंध में आसपास के लोग जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, ट्रैफिक पुलिस से मिले हैं, नोएडा प्राधिकरण से मिले हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और मैं, मेरे साथ जो इस पैनल में जुड़े हैं उनका मैं परिचय कराता हूं। सबसे पहले रंजन सामंतरे जी, जो अंतरिक्ष गोल्फ U2 सेक्टर 78 के निवासी हैं। उसके साथ अमित गुप्ता जी हैं, जो हाइट पार्क सेक्टर 78 के निवासी हैं। वैभव श्रीवास्तव जी सीवीटेक संप्रति सेक्टर 77 के निवासी हैं। और गोविंद शर्मा जी सिक्का सोसाइटी सेक्टर 76 के निवासी हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में समय देने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं नमस्कार। शुरुआत करूंगा रंजन जी से। रंजन जी, आप ये बताइए कि जब ये बन रहा था, प्लानिंग के तहत जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की, इतना बड़ा पार्क बनाया, तो पार्किंग की जो व्यवस्था है और सड़क, क्योंकि आसपास में चौड़ी सड़क होनी चाहिए। आप जैसा देखेंगे सेक्टर 62 में डी पार्क है। डी पार्क के चारों तरफ काफी जगह है और उसके पास एक खाली मैदान है जिसमें लोग आते हैं। हालांकि उसमें भी लोग इतने जाते नहीं, लेकिन आसपास की सोसाइटियों में इतने लोग रहते हैं, उसकी वजह से वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब ये बन रहा था उस समय जो प्लानिंग की गई, तो आप लोगों ने कुछ सुझाव उस समय रखा, और अब या उम्मीद से ज्यादा लोग आ रहे हैं? रंजन हाँ, नमस्कार। जी। बेदवन पार्क जब बन रहा था, प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने बोले कि सब कुछ सही है, लेकिन जो अभी फुटफॉल हो रहा है वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही फुटफॉल अभी हो रहा है। जो हाँ। कि मेरे हिसाब में नोएडा अथॉरिटी को उतना पता ही नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा आ जाएंगे। 5 से 8 हजार लोग वीकेंड में आ जाएंगे। और ये कोरोना का बाद में लोगों को घर से निकलने का मौका भी मिल गया कि चलो कुछ हम देख ले। लेकिन हाँ। जिस हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था कहीं भी दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पार्किंग की व्यवस्था करें, अभी पिछले हफ्ते एक पेपर कटिंग में आया था कि 400 पार्किंग है, जबकि आप हकीकत जाके ग्राउंड पे रियलिटी चेक करेंगे 60 से 70 ज्यादा से ज्यादा पार्किंग की सुविधा है। और बेदबन का चारों तरफ जहां भी पार्किंग की व्यवस्था है, हर ज्यादातर सोसाइटी जैसे अंतरिक्ष गलव्यू 2 है, हमारा दीवार के सामने, गेट का सामने जो दीवार है बेदबन पार्क का, वहां पार्किंग करेंगे तो हम लोगों को आना जाना दिक्कत होगा। सेम हमारा नेक्स्ट जो सोसाइटी है विंसर कोर्ट, उनका भी वही हाल है। उनका नेक्स्ट में महागुन मॉडर्न का गेट है, वहां पर भी वही हाल है। उसका नेक्स्ट गेट जो है हाइट पार्क है, उनका भी सेकंड गेट वहीं खुलता है। बच्चों का सारे स्कूल बस वगैरह वहीं आते हैं और दिनचर्या जो भी है गेट से एंट्री करते हैं। यहाँ पर ज्यादा जो इश्यूज हैं सैटरडे एंड संडे को है। और वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए तो हनुमान मूर्ति से और हाइट पार्क की तरफ वन वे हो जाए तो वो एक व्यवस्था बन सकता है। और यहाँ पर महागुन मॉडर्न से लेके अंतरिक्ष गलव्यू 2 तक वो चौड़ी रास्ता है, लेकिन महागुन मॉडर्न से हाइट पार्क होके मेन रोड को निकलने के लिए वो सड़क जो है वो काफी संकीर्ण सड़क है, जिसकी वजह से वो पूरा वो ब्लॉकेज बन जाता है। आप बेदवन पार्क का मेन गेट से आप टूवर्ड्स एलाइट गोल्फ ग्रीन की तरफ जाएंगे, वो रास्ता चौड़ी है, लेकिन एलाइट ग्रीन का सामने वो पूरा बटरनेक बना है, किसान जगह नहीं छोड़ रहा है और वो सिंगल वे है, वहां ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। तो यही मुख्य कारण है जाम होने का। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते ट्रैफिक पुलिस को, टीआई साहब को बुलाए थे, राम सिंह साहब को बुलाए थे, W66 के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी अथॉरिटी से आए हैं थे, OSD वंदना मैडम भी वो भी आए थे।
वो आके पूरा निरीक्षण करके भी गए। उनका कोई सुझाव भी था कि बेतवन का साइड में जो ग्रीन बेल्ट है उसको कन्वर्ट करके वहीं पर पार्किंग का व्यवस्था किया जाए, जहाँ गंगा जल का पंप लगा हुआ है एलाइट होम का तरफ, व्यवस्था किया जाए। तो उन्होंने कुछ सुझाव रखे हुए हैं, हो सकता है आगे जाके वो उसको कार्यान्वित करे। लेकिन सरकारी काम है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन हम लोग उनका यही एक ये है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं और एनक्रोचमेंट है, नोएडा अथॉरिटी उसको खाली कराए। स्ट्रीट वेंडर का पूरा जमा बड़ा हो जाता है उस दिन, तो ट्रैफिक अननेसेसरी जाम हो जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर को उनको पता नहीं कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं, वो सारे रोड के बीच में इधर उधर सब खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लगने का एक मुख्य कारण वही भी है। तो इसीलिए अथॉरिटी के लोगों का आग्रह है कि ये स्ट्रीट वेंडर पूरे रोड से खाली कराए। और दूसरा, वन वे करे। अपना हनुमान मूर्ति वाला जो रास्ता है वहां से 78 होके मेट्रो स्टेशन 101 होके हाइट पार्क का तरफ जो रास्ता है उसको वन वे करे, और उधर से वन वे कर ले, एलाइट ग्रोव ग्रीन से लेके बेतवन पार्क, वहां पर एक 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 वन वे कर ले, तो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। और एंट्री एग्जिट एक ही रास्ता न हो से अननेसेसरी ट्रैफिक जाम हो रहा है, यही मेरा सबमिशन है। लेकिन जब पिछले दिनों जब अधिकारियों ने दौरा किया, उनका एक दूसरा गेट भी है, कोई उसको खोलना है। तीनों गेट है, तीनों गेट अब तक खुल चुका है। गेट नंबर 1 2 3 खुल चुका है। एक गेट जो है अपना एलाइट गोल्फ ग्रीन की तरफ जो गेट है वो खुल चुका है, और एक विंसर कोर्ट का सामने गेट वो तो हमेशा खुला रहता है, और हाइट पार्क की तरफ एक गेट है वो भी खुल चुका है। लेकिन वही है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उनका टाइम होता है कि गेट का खोलने का, लेकिन वो सुबह खोलने का टाइम थोड़ा मॉर्निंग में वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, बस ज्यादातर टाइम खुल जाते हैं। गोविंद जी, आपने जो इस दौरान देखा होगा कि क्या बदलाव आया जब वेद वन नहीं था और वेद वन जब शुरू हुआ है, खासतौर पर वीकेंड में आपके आसपास क्या बदलाव दिखा है? विनोद जी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का, और हम्म मैंने खास तौर पे वीकेंड में ही जाना पसंद किया, इस हम्म बात को समझने के लिए वहां क्या दिक्कत हो सकती है। हम्म कुछ तो हम आम आदमी की भी गलती है, हम जो अपने उसको तरीके से लगाते नहीं है। हर आदमी को गेट के पास गाड़ी खड़ी करनी है, वो एक बड़ी हम्म समस्या है। हम्म यदि ट्रैफिक पुलिस या कोई और व्यवस्था की जाती है तो वो हम्म लोगों को थोड़ा समझ भी आएगी, जानकारी भी होगी। हम्म हम हर आदमी चाहता है गेट के पास गाड़ी खड़ी करें, तो हम्म उसका एक बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह तरीका इजाद किया जाता है, तो उसमें ये समस्या का समाधान निकल सकता है। हम्म दूसरा, उसकी जो जैसा रंजन जी बताया कि वन वे ट्रैफिक करने से 50% समस्या का समाधान निकल जाएगा। हम्म तीसरा है डिप्लॉयमेंट ऑफ दी ट्रैफिक पुलिस हम्म स्टाफ। हम्म और यदि अथॉरिटी इनके पास जो अपने इनके इन हाउस स्टाफ भी हैं, मार्शल्स को भी लगा सकते हैं, हम्म खास तौर पे सैटरडे संडे में। हम्म उससे कुछ हद तक समस्या का समाधान निकल सकता है। हम्म और दूसरा, जो अ, अंदर प्लास्टिक की बोतल वगैरह ले जाने का है, ये भी अपने वहां पे एक सुझाव रखना पड़ेगा कि वहां पे ले जाने की पाबंदी लगाई जाए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर चीज को हम अथॉरिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ हमको भी अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हम्म तो उससे क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है योगी जी द्वारा, जो कि हम्म लोगों को जो भी इसमें एक जानकारी मिलती है, एक अपने कल्चर से जुड़ने का मौका मिलता है, हम्म ज्ञान वृद्धि होती है। काफी हम्म लोग आएंगे और भविष्य में और लोग आएंगे। हम्म टिकट लगाने से कम होने वाले नहीं है लोग, लोगों का हाँ। रुझान है, ऐसी चीजों में रुचि है। तो हम्म उसको एक लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम्म जो बना ये कुछ शॉर्ट टर्म के हिसाब से बना है। 60 हम्म 70 पार्किंग इतने बड़े एरिया के लिए नाकाफी है। हम्म तो अभी जो अवेलेबल जगह है, जो रिसोर्स है, उसमें हम्म ही कुछ करना पड़ेगा। और हम्म प्राइमरीली एक वन वे ट्रैफिक एक उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। हम्म और टू बिगिन विथ अपने को एनफोर्समेंट थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, हम्म क्योंकि वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। कुछ दिन बाद हम्म लोग समझ जाएंगे, लेकिन इनिशियली अभी जब ऐसे ये अफरा तफरी के माहौल में थोड़ी हम्म, सख्ताई की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा निजी मानना है। अच्छा। तो ये वैभव जी, आपने जो देखा, क्योंकि आप वहाँ आसपास में रहते हैं, तो जो ये समस्या आ रही है, इसका समाधान किस तरीके से किया जाना चाहिए? जैसे अब इन्होंने सुझाव दिया, रंजन जी ने भी दिया, गोविंद जी ने भी दिया। तो क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत सारी जगह देखी गई है,
शुरुआत में जब नोएडा बना था, आपने खुद ही देखा होगा कि जब हम दिल्ली से आते हैं तो सेक्टर 14 और 15 रेजिडेंशियल एरिया हैं और उनके बीच में इतनी चौड़ी सड़क है, लगभग दोनों अगर तरफ मिलाया जाए तो लगभग 60 मीटर चौड़ी सड़क है। जब 14 से पुल पार करके नाले को पार करके आते हैं, 14 और 15 रेजिडेंशियल एरिया। लेकिन जैसे ही वो इंडस्ट्रियल एरिया में घुसते हैं तो सेक्टर 1 और 2 के बीच में वो सड़क 24 मीटर की हो जाती है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में उसको चौड़ा होना चाहिए था। तो ये जो प्लानिंग की कमियां हैं, यही एक वजह है कि प्रारंभिक तौर पर जिस जगह हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वहां पार्किंग के साथ साथ उसका विस्तार की भी गुंजाइश होनी चाहिए। वैभव जी। जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो सबको धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद कि बहुत अच्छा पार्क बनाया है। जी। और इसमें अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अभी हम्म। मैं 8 से 8:30 बजे तक वहीं पे था। तो हाँ। एक, अगर लोग सुन रहे हैं तो एक सुझाव मैं रखना चाहूंगा कि वो कंटेंट एक्चुअली बहुत ही अति उत्तम है। हाँ। थोड़ा स्पीकर्स भी JBL के लगे हैं, शायद उसकी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। स्पीकर्स अच्छे हैं बट शायद जो उस पर बज रहा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उससे ना हम्म। लोगों में उतना समझ में कम आता है। लोग लाइट एंड साउंड शो पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उसमें। तो ये हम्म। कंटेंट बहुत ही अति उत्तम है, लेकिन लोगों को अगर ऑडियो क्वालिटी बेटर हो जाए तो शायद और अच्छा लगेगा। हम्म। दूसरा, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं 77 में रहता हूँ, 77 और 76 के और 74 के जो लोग हैं, यहाँ हम्म। महागुन मॉडर्न के अपोजिट जो पुलिस चौकी है वहां पे आसपास सड़क पे एक्चुअली काफी पार्किंग की स्पेस रहती है। तो हम्म। वहां के लोगों से अगर निवेदन हो कि वो वहां पे पार्क करके, और खासकर वीकेंड्स पे अगर वहां से वो वॉक करके पार्क की ओर जाए हम्म। तो जो है वो काफी अच्छा रहेगा। हम्म। ये है। मतलब भाई प्लानिंग का तो मैं नहीं बता सकता, बट अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हम्म। हिसाब से, मेरे हिसाब से ऐसा रहे, या बाकी भी और लोग अगर आ रहे हैं तो थोड़ा हम्म। सा डिस्ट्रीब्यूट होकर रहे, जिससे कि जो हम्म। लोग पहले पहुंच गए वो पार्क के सामने कर ले। बट हम्म। ज्यादा परेशान होने की जगह थोड़ा सा दूर, मैक्सिमम आधा से 1 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा, और हम्म। इसमें जो है आपको सबको सुविधा रहेगी। मेरा ये सुझाव रहेगा। हम्म। नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी तो है कि आप जब ये प्लान बना होगा तो इतना बड़ा पार्क बन रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, और उसमें जो गलत प्लानिंग का असर ये होता है कि भाई पब्लिक को भुगतना पड़ता है, खासतौर पर जो आसपास के सेक्टरों में रहने वाले हैं। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां बन रहा है तो पार्किंग उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अभी मैं दो उदाहरण दूंगा। आप देखिए, सेक्टर जो 95 में दलित प्रेरणा स्थल बना है, वो इतने लंबे चौड़े में बनाया है, लेकिन उसकी जो पार्किंग है आप देखेंगे उसकी पार्किंग है ही नहीं, सड़क के किनारे लगती है। अब जो पार्किंग बनाई थी वो आप देखेंगे महामाया फ्लाईओवर की तरफ एक पार्किंग बनी है जिसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, अब DND के पास एक पार्किंग बनाई गई है जो सेक्टर 16A में है। उसमें गाड़ी खड़ी करके लोग 16 के लोग भी और बाद में दलित प्रेरणा स्थल जा सकते हैं, लेकिन वो प्लानिंग का ही एक फॉल्ट है। आप जितने भी नोएडा में कम्युनिटी सेंटर देखते हैं वो ऐसी लोकेशन पर उनकी पार्किंग नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना वेद वन, जहां पर लोगों को ये था कि भाई ये एक अट्रैक्शन होगा नोएडा शहर का, तो वहाँ पार्किंग की प्लानिंग उस हिसाब से बननी चाहिए थी। और अभी भी जो अधिकारी आए हैं उनको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई पार्किंग का सिस्टम ऐसा बनाना होगा उनको ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि दोनों, अगर गाड़ी भी जैसे उनका वन वे हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जब सड़क के किनारे दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करेंगे तो जो जा भी रहे हैं तो उनके बीच में गैप नहीं होगा, कहीं कहीं पता चला गाड़ी में मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये सब सर चीजें तो आएंगी, समस्या तो आएगी। इस पे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पार्किंग की प्लानिंग तो पूरे नोएडा में शायद कहीं नहीं होती है, और वो हम्म। केवल कागजों में ही रहती है। अगर हम इसमें करेंगे, रंजन जी जानते हैं, गोविंद जी भी जानते हैं, कि जितने मार्केट एरियाज हैं एक आध को हम्म। छोड़ दें अगर, चलाना है, तो हम्म। ज्यादातर में जो पार्किंग का एरिया था वहां पर बिल्डर ने कियोस्क बना दिए। हम्म। ठीक है। और हम्म। उनको मैप में पार्किंग दिखाया हुआ है। तो हम्म। वो पार्किंग की जगह है, लेकिन वहां कियोस्क बन गए। कुछ जगहों पे कियोस्क कभी हट जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद लग जाते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। पार्किंग और प्लानिंग तो एक्चुअली इट्स एन एंडेमिक प्रॉब्लम। पार्किंग प्लानिंग कागजों में ही रहती है। हम्म। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, वो कागजों में ही रहती है। अभी तो हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम्म। तो मतलब बात बिल्कुल सही है कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, अब नहीं होती है, अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते। हम्म। रंजन जी, आप जो बता रहे थे कि अधिकारी आए थे नोएडा के, तो वर्क सर्किल जो 6 में शायद आता है, तो उन अधिकारियों ने क्या इस बारे में बताया था कि वो इस पार्किंग में प्लानिंग की, मतलब पार्किंग की प्लानिंग में क्या करने जा रहे हैं? आपकी आवाज
उसको अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ। जो पिछले हफ्ते आए थे, नोएडा अथॉरिटी का टीम आए थे, ट्रैफिक का टीम भी आए थे, हम्म। और हॉर्टिकल्चर का भी टीम पूरा आए थे, ओएसडी वंदना मैडम वो खुद भी आए थे। तो हाँ। जो गेट नंबर 1 का जो मेन एंट्रेंस है वेदवन हम्म। पार्क का, हम्म। उसका राइट हैंड साइड में एक ग्रीन पैच है हम्म। टुवर्ड्स लाइट ग्रीन। तो उसी ग्रीन पैच में वो प्लानिंग सोच रहे थे कि वहीं पर कुछ अरेंजमेंट हो, कि वहीं पर गाड़ी लग जाए। लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का वही भी था कि ग्रीन पैच के आप क्यों हटा रहे हो। लेकिन और हम्म। भी एक ऑप्शन है, अंतरिक्ष गलव्यू 1 और गलव्यू 2 का बीच में एक प्लॉट नोएडा अथॉरिटी का पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। हम्म। उसको एंक्रोचमेंट काफी हट चुका है 99%। हम्म। तो वो जमीन भी नोएडा अथॉरिटी का है, हम्म। लेकिन उसमें 2 या 5% का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, हम्म। जो कि लैंड बैंक को ट्रांसफर हुआ नहीं। उसी को जब टेम्पररी बेसिस पे 2-4, अभी तो काफी सालों से वो खाली पड़ा हुआ है, उसी जगह पे गाड़ी पार्किंग किया जाए, कम से कम 500 गाड़ी वहां लग सकता है, जो कि बेदवन पार्क से मैक्सिमम 300 मीटर डिस्टेंस है, हम्म। मैक्सिमम 300 मीटर डिस्टेंस है, हम्म। जो कि उसमें 500, 400-500 गाड़ी लगा सकते हैं और लोग आराम से वॉकिंग डिस्टेंस जा भी सकते हैं। और वहां पर हम्म। सिक्योरिटी का व्यवस्था हो सकता है नोएडा हम्म। अथॉरिटी का तरफ से। और हो सकता है कुछ मिनिमम चार्जेस वो फिक्स कर ले पार्किंग का, 10 रुपया 20 रुपया, सो दैट वो रिकरिंग कॉस्ट भी जो पार्किंग देखे करे। बट वो जमीन जो है वो नोएडा अथॉरिटी के पास हैंड ओवर हुआ नहीं, वो लैंड बैंक के पास में पड़ा हुआ है, 2-4% उसमें डिस्प्यूट है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो भी एनक्रोचमेंट होता है नोएडा अथॉरिटी उसको ध्वस्त कर देता है। इसका मतलब नोएडा अथॉरिटी का वहां राइट्स है, जो कि बेदवन बिल्कुल। पार्क से मैक्सिमम 300 मीटर डिस्टेंस है, हम्म। नंबर 1। और नंबर 2, हम्म। जितने भी चारों तरफ बेदवन का चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल्स हैं, हम्म। सर्विस लेन है, वहां पर WC6 के अधिकारी भी आए थे और टीआई भी आए थे, राम सिंह साहब भी आए थे अभी 2-3 दिन पहले। हम्म। उन्होंने खुद मार्किंग करके गए कि ओला उबेर कहाँ खड़े होंगे, ऑटो कहाँ खड़े होंगे, विजिटर्स का गाड़ी कहाँ खड़े होंगे, उन्होंने खुद मार्किंग करके गए हुए हैं। और उन्होंने बोर्ड बनाने के लिए WC6 को भी बोले हैं कि आप यहाँ पर बोर्ड लगा दो, सो दैट व्यवस्थित हो जाए। हम लोगों ने उनको आग्रह किया था, मैं भी उस टीम में था कि जब वो आए थे, तो उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द बोर्ड लगा दिया जाएगा कि विजिटर्स का पार्किंग कहाँ होगा, ये होगा तो होगा। लेकिन वो जितना जल्दी हो जाए उतना व्यवस्था हो जाए। सैटरडे को 3 स्टाफ आए थे ट्रैफिक पुलिस के, लेकिन वो समझ गए कि काफी भीड़ है। संडे को 6 बंदे का टीम आए थे उन्होंने। तो आज भी मेरी बात हुई थी उनसे, वो बोले कि अगले बार हम टीम साइज बढ़ाएंगे। बट ये नया सेटअप है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा इसमें सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसे उसे वो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यही है कि कोऑपरेशंस काफी अच्छे हैं पुलिस वालों से अथॉरिटी के टीम से भी काफी ये है। रितु मैडम रहते तो काफी और फास्ट काम होता। अभी नए सर आए हुए हैं, तो उनका साथ हमारा ट्रेनिंग अभी इंट्रोडक्शन भी हुआ नहीं है, तो वो भी थोड़ा समझेंगे चीजों को, तो व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन रितु मैम थे रहने से थे तो अब तक ये काम भी हो जाता, क्योंकि वो उनको पता है कौन सा चीज कहाँ पर है। तो एक अधिकारी जाने के बाद एक अधिकारी आने में उनको भी सिस्टम को समझने में के लिए 2-4 हफ्ते, 6 है ना, महीना 2 महीने लगता है। हम्म। लेकिन काफी कोऑपरेशन होता है अथॉरिटी की तरफ से, ट्रैफिक से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेशन काफी अच्छे हैं। नहीं, ठीक है। गोविंद जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जैसे क्या है कि ये एक अट्रैक्शन है। अभी तो दिल्ली नोएडा से लोग आते हैं, फिर दिल्ली से आते हैं, फिर एनसीआर से आते हैं और उत्तर भारत से। अब लोगों को आने के लिए मेट्रो है, दिल्ली वाली मेट्रो है, नोएडा ग्रेट नोएडा वाली मेट्रो है। उन मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करते हुए यदि कोई जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रूट बना दिए जाएं, चाहे वो एक कोई बस हो, चाहे 25-20 सीटर हो, 40 सीटर बस हो, क्योंकि लोग फैमिली के साथ आते हैं, मेट्रो से उतरते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो अगर इस तरह की चीजें भी शुरू हो जाए तो वहां मुझे लगता है कि वो जो जाम वाली दिक्कत है, जितनी गाड़ियां बाहर से इसलिए आती हैं कि उनको वहां तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, अगर वो हो जाए तो कैसा रहे? हाँ, या आपने बिल्कुल सही कहा विनोद जी। सेक्टर 76 और 101 में ऐसी फीडर बस लग जाए तो हम्म। इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। अभी हम्म। लोग जो गाड़ी से आते हैं वो फिर मेट्रो से आके उसमें हम्म। उसका फायदा उठा सकते हैं। उसमें हम्म। दो पर्पज सॉल्व होंगे। एक तो हम कार्बन कार्बन फुटप्रिंट सेव हो पाएंगे,
और बिल्कुल। दूसरा लोगों को ये पार्किंग की इससे समस्या से निजात मिल जाएगी। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला मामला है, इसमें हो सकता है अथॉरिटी को थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बस प्रिक्योर करना, रूट एलोकेट करना नहीं, इसका करना भी समाधान है। इस इस समय जो डीटीसी की बस चलती हैं, अगर उन बस जी रूट का एक्सटेंशन कर दिया जाए और उन बस रूट को यहाँ से घुमा दिया जाए, तो मुझे लगता है उसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि डीटीसी की बस तो नोएडा में चलती ही चलती है। नहीं, वो पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। बड़ी बस में थोड़ी मैनेवरेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। ये हम्म छोटी बस, जो मिनी बस आरटीवी टाइप चलती हैं, वो हम्म आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि हम्म जब इतने लोग वहां पैदल भी चलेंगे तो हम्म, बस को मैनेवर करना भी एक चैलेंज होगा। हाँ। पॉइंट बहुत अच्छा है। हम्म पर इसमें कोई ना कोई यदि ये शुरू हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम्म फॉर लास्ट मिल कनेक्टिविटी, वो एक बहुत हम्म अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हम्म ये पॉइंट यदि अथॉरिटीज को एक संज्ञान में ले और हम्म कोई उपाय को उसको निकाल सकते हैं, हम्म ये बहुत अच्छा सुझाव रहेगा। हम्म। क्योंकि अभी मेरे को इंटरव्यू में रितु महेश्वरी ने ये बताया था कि जो अगले आने वाली जो बोर्ड बैठक थी, उसमें 50 बसों का खरीदने का प्रस्ताव रखा गया, जो छोटी बस हैं और उनको नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाना। और उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन फिर भी वो बोर्ड बैठक जो आने वाली है, उसमें उसका प्रस्ताव रखा जाना है। लेकिन बस तो आ जाएंगी, रूट भी तो तय होना चाहिए। रूट तय करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नोएडा प्राधिकरण का जो ट्रैफिक सेल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है नहीं ज्यादा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उस रूट पे कुछ ना कुछ बस स्टैंड बनाते, कुछ पता चिन्हित करते। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और पब्लिक जो जो रहती है वहां पे, उनको जो रोजाना की दिक्कत है, उससे दो चार होना पड़ रहा है अभी भी। गोविंद जी। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो वहां पे जो खास तौर पे बुधवार को वहां मार्केट लगती है, हाँ। वो पूरा ट्रैफिक जाम कर देती है। एक ये भी समस्या है। यदि उस मार्केट का कोई अल्टरनेट निकाल के, क्योंकि वहां हम्म जो इवन पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है, हम्म खास तौर पे हाइड पार्क के बाजू में रोड पे सर्विस लेन में बुधवार को हम्म मार्केट लग जाती है। हम्म और जो बुधवार को जो वीकेंड पर नहीं आना चाहते, एक ऑप्शन है कि लोग मिड वीक में आ जाएं, हम्म तो भी वो एक समस्या एक पैदा करता है। हम्म यदि इसको यदि सही मायने में देखा जाए तो अथॉरिटी इसको इसका संज्ञान लेके इसको सकारात्मक रूप से इसको सुलझा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आशा करते हैं कि अथॉरिटी इस बात को ध्यान में रखेंगी, और हम्म ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्क बना हुआ है, जिसका हम्म सही उपयोग होने के लिए ये चीजें अत्यावश्यक है। हम्म। वैभव जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? वैभव जी। जी हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि थोड़ी देर पहले रंजन जी ने बताया कि वहां पर जो वो दुकानदार हैं, वो बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं। जब नोएडा में, पूरे नोएडा में आपने वेंडर जोन बना दिए, उस इतने खूबसूरत पार्क के चारों तरफ अगर स्थायी रूप से कुछ ऐसी दुकानें बना दी जाती, ताकि किसी को स्थायी रोज उसका अपना काम चलता और वो लोगों के भी काम आता, बजाय ये छोटी छोटी दुकानें उससे बेतरतीब से बनी इस तरह की अव्यवस्था हो रही है, उसका भी समाधान होना चाहिए ना, जिससे कि लोगों को भी दिक्कत ना हो। और एक स्थायी, जब वहाँ हर वीकेंड में आना ही है, लोगों को भीड़ बढ़नी है, तो उसका एक स्थायी रूप से समाधान होना चाहिए। आसपास में 3-4 कियोस्क, 5-7 चारों कोनों पे बना दिए जाएं, अगर जगह चिन्हित करके, तो कैसा रहेगा? देखिए, ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय हो जाएगा। हाँ, कोई अ, बात नहीं, आप बताइए तो। मैं इस पे दुकानों इनपुट की दूं? प्लानिंग और इसको लेकर मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ। अच्छा, नहीं, मैं जो इस आज पे की इनपुट डेट में दूं? जो वेंडर वहां बैठते हैं या जो भी आते हैं दुकानदार, वो उससे ट्रैफिक जाम तो होता ही है ना। बजाय उसके अगर चिन्हित कर देखिए दिया, जैसे आपने देखा होगा। देखिए वो बात हैं। मैं तो देखिए मैं ये कहूंगा कि इतने बड़े पार्क, इतना बड़ा जलसा अगर कहीं हो रहा है, थोड़ा गरीब भाई बहन भी कुछ कमा लेंगे तो ठीक है। हाँ, तो हाँ, गरीबों के थोड़ा लिए तो मिलना व्यवस्थित है रहे। वो गरीबों के लिए मिलना है। कियोस्क कौन लेता है? जब जब नहीं, जब देखिए, जब कियोस्क लेने वाले तो बड़े लोग आ जाते हैं, उसमें फिर राजनीतिक दखल भी होने लगता है, उसको लेकर उसको किराए पे उठाना और ये करना वो करना, बहुत उस पे बवाल होता है उसमें जो है। ये उसमें गरीबों का उसमें कहीं कोई स्थान नहीं। हम्म। तो उसके लिए जगह गरीबों का चिन्हित स्थान कर दी नहीं है। जाए, परमानेंट रूप से जगह चिन्हित कर दिया कि यहाँ रहेंगे केवल। हाँ हाँ हाँ, मतलब वेंडर जोन बना हुआ है। अब पार्क के आसपास उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। परमानेंट लग जाएगा तो फिर लोग कहेंगे यहाँ पे लोग रुक के गाड़ी लगा रहे हैं। हाँ। बट कुछ अल्पकालिक व्यवस्था भी अगर हो जाए, जिससे कि एक व्यवस्थित रूप से
भाई जो रेडी पटरी वाले हैं वो भी अपना रोजगार चला सके, भाई उनका भी घर चले, तो कोई बुराई नहीं हो, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित रूप से हो, ये सबकी इच्छा है, हम्म। उनको भी अच्छा, फायदा है हमारा ये जो अल्टीमेटली बेदबन, उनसे। जी जी जी। अच्छा, हमारा जो बेदबन पार्क है, हमारा हाँ। अंतरिक्ष गोलव्यू वहाँ टू विंडसर कोर्ट, ये रोड पहले बेदबन पार्क बनने से पहले ही नो वेंडर जोन है। यहाँ अच्छा। पर ऑलरेडी नो वेंडर जोन का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि हाँ काफी इस रोड पे कंजेशंस होते थे ट्रैफिक हाँ की और ये की। तो हाँ। उसीलिए हम लोगों ने अथॉरिटी को आग्रह किए हैं कि हम्म कोई भी सोसाइटी का, हम्म पूरे नोएडा में कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का मेन हम्म एंट्रेंस और एग्जिट का सामने कोई भी वेंडर जोन ना बने। जहां हम्म भी वेंडर जोन बने, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का 500 मीटर दूरी से बनाए। हम्म बेशक गरीब आदमी को हेल्प किया जाए, हम भी उसके हम्म पक्ष में हैं, उनको भी रोजी रोटी मिले, लेकिन हम्म कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का मेन एंट्रेंस और एग्जिट का 500 मीटर लेफ्ट एंड राइट में छोड़ के आप बैठा है। हम्म क्योंकि सोसाइटी का सामने वेंडर जोन बन जाने से उसमें दिक्कत क्या होता है, आजकल कोई भी सोसाइटी पे आप चले जाइए, कोई भी बिल्डर पार्किंग उसके पास सरप्लस नहीं है। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आज भी कम से कम 30% लोगों को पार्किंग नहीं मिला है, जिसको एक गाड़ी का पार्किंग मिल जाए। आपका घर हम्म पे कोई विजिटर्स आते हैं, वो गाड़ी हम्म लगाने के लिए जगह नहीं मिलते, अब वेंडर एक बैठ गया तो एक हम्म वेंडर आएगा, 4 दुकानें का कब्जा करके सामने बैठा रहेगा। वो आप हम्म गाड़ी लगाने जाओ से आपसे लड़ने हम्म लगेगा। और हम्म छोटा सा एक पर्ची नोएडा अथॉरिटी से उनको मिल जाए कि तुम यहाँ पर बैठे हो, कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में खड़े हो जाएगा कि अथॉरिटी का मेरा पर्ची है, उनको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं नोएडा बात। अथॉरिटी से यही आग्रह है, हम्म वेंडर जोन बने, गरीबों को हम्म हेल्प मिले, लेकिन कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, वो हमारा हो या XYZ का हो, उसका हम्म लेफ्ट एंड राइट में कम से कम 500 मीटर दूरी का बाद में वो वेंडर जोन बनाए। हम्म वेंडर जोन नहीं, मैं बनने से सहमत हूँ इस बात से भाई। वेदवन पार्क क्या, आप रात में 7 बजे पूरे 7X में आप ड्राइव कर लीजिए, आपको हम्म जो है वो सड़क किनारे वेंडर्स की समस्या और उनसे उनसे लगी हुई पार्किंग की समस्या, क्योंकि एक पार्किंग लग जाती है, फिर उसके पीछे 1 रो गाड़ियां खड़ी हो जाती है, फॉर्च्यूनर एकदम सड़क पे खड़ी रहती है। इसमें हम्म जो नया मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें भी पेनाल्टी वगैरह का प्रावधान था, बट कुछ हम्म लागू नहीं होता है, मतलब हम्म सब राम भरोसे चलता रहता है। देखिए अमेरिका में भी लोग 2-2 किलोमीटर दूर पार्क करके आते हैं, क्योंकि उनके वहां पर एनफोर्समेंट होती है। हम्म यहाँ पर जगह रहती है, लेकिन लोग सबको वहीं एकदम मार्ट के सामने पार्क करना, दूर हम्म पार्क, क्योंकि पार्किंग की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम्म आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम जाते हैं सुबह 6 बजे, हम्म जबकि नो वेंडर जोन है, अधिकारी हम्म एक्शन लेते हैं, हम्म लेकिन कम से कम आप सुबह जाएंगे 6 बजे 7 बजे, कम से कम 10 से 15 वेंडर गेट के सामने खड़े रहेंगे बेदबन पार्क पे। ये नहीं कि हम्म चलो 100 मीटर दूरी में खड़े हो जाओ, जिसको हम्म नारियल पानी पीना है या जिसको इंजीनियरिंग बाबू का जूस पीना है, वो 100 मीटर आगे भी तो जा सकता है। आपको हम्म बेदबन पार्क का सामने ही खड़ा होना है, नारियल पानी हम्म वहीं खड़ा रहेगा, गोलगप्पे हम्म वाले वहीं खड़े रहेंगे। वो उससे क्या होता है, विजिटर्स जो आते हैं ना, वो एक्सपीरियंस, कोई फोटो ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, वो कंजेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी भी जो अथॉरिटी ये वीकेंड में जो इनपुट्स मिला था ट्रैफिक पुलिस वालों से, उनका हम्म यही कहना था कि जगह जगह बीच में सड़क के बीच में वेंडर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह कोई कचौड़ी बेच रहा है, कचौड़ी वालों को चारों तरफ 20 आदमी खड़े हो गए, उस उधर हम्म से गाड़ी आ रहा है, उधर से गाड़ी हो रहा है, उधर में गोलगप्पे वाले खड़े हो गए इधर, ये अननेसेसरी। उनको बैठाया जाए, वेंडर को बैठाया जाए, बट उनको प्रॉपर एक कोने में एक साइड पे दे दी जाए वही कि मैं भाई तुम वही लोग बात यहाँ कह पे रहा था। बैठो। वेदवन हाँ, मैं वेदवन वही बात पार्क कह के रहा था साथ कि उनके साथ लिए अभी। नहीं, देखो क्या होता है कि यहाँ नोएडा में क्या स्थिति है कि पता चला प्राधिकरण ने 5 बैठाए, वहां बैठ के 10। ना तो उसका कोई करेक्ट। एरिया चिन्हित है कि भाई आपको 20 गज 10 बाई 10 के में बैठना है, या 10 बाई 15 में बैठना है। जगह चिन्हित हो, एरिया चिन्हित हो, उसका नाम हो, लाइसेंस हो, फोटो लगा हो वहां पे। उस तरीके से बैठेंगे तो पता लगेगा कि 5 को है तो 5 ही को मिलेगा, और उसका बाकायदा कहीं नक्शा लगा दे कि यहाँ केवल यही इसी जगह बैठ सकते हैं। तो उनको चिन्हित, हाँ, नोएडा 1000 रुपये महीने में लेती है, वो देती है लाइसेंस उसका देती है, तो वो जगह हो। लेकिन ऐसा ना हो कि 5 की जगह 25 बैठे तो वो सबके लिए दिक्कत करते हैं। देखिए और ये दूसरी बात समस्या है, का ये देखिए। वेंडर जब आते हैं, वेंडर जो आके यहाँ पर बैठते हैं और हम्म ऊपर से इतना गंद फैला के जाते हैं, और हम्म सुबह आप मॉर्निंग वॉक करके लेकर रास्ता इतना गंदगी फैला रहता है, मतलब हम्म कोई भुट्टा बेच रहा है, कोई और कुछ बेच रहा है, मतलब हम्म पूरा गंदगी फैला के जाते हैं। हाँ ठीक है, आप बेचते हो तो एक डस्टबिन पास में रखो, बिल्कुल कि बिल्कुल। कम से कम आप डस्टबिन में रखो, सफाई का ध्यान रखो। आज हम्म सुबह बेदवन पार्क में कोई भी विजिटर गया होगा, आज मंडे है, कम से हम्म कम बेदवन पार्क के अंदर
चिप्स के पैकेट के कम से कम 500 पैकेट पड़े होंगे एवरेज, हजारे पानी के बोतल पड़े हुए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पानी पी के डस्टबिन है, लेकिन लोग सब वही बीच में जहां पर आपका एम्पी थिएटर है, जहां पर आपका पानी का वाटरफॉल हो रहा है, पूरा चारों तरफ ग्रीन एरिया में पूरा कम से कम 500,000 वाटर बोतल पड़े हैं। हम क्या ये समझते नहीं कि गंदा हो रहा है? बिल्कुल। तो इसको, और जितने भी सुंदर पौधे लगे थे, सारे फोटो खींचने के टाइम सारे पौधे खराब हो चुके हैं, सारे पौधे 30 to 40% पौधे जो है डैमेज हो चुके हैं। यहाँ का जो पानी है वो हार्ड पानी है, और जितने भी अच्छे पौधे लगे थे, ज्यादातर पौधे जो सॉफ्ट किस्म है वो खराब हो चुके हैं, हार्ड पौधे सारे ठीक है। और जो कि एक रोक होना चाहिए कि एंट्री में, बेदवन पार्क का एंट्री में खाने का पदार्थ कोई भी लेके नहीं जा सकता है, खाने का पदार्थ बाहर छोड़ के जाए। और आज भी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने जल्द से जल्द एक पीने का पानी का भी व्यवस्था कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, लोगों का वो भी दूर हो जाएगा फिल्टर लगने के बाद, अथॉरिटी करेगा। वो खबर आज मिला है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो ठीक है, छोटे बच्चे हैं, दूध के बोतल ले जाए, पानी ले जाए, लेकिन ये खाने पीने का चीज लेके पार्क को पूरा गंद मच रहा है। आज की डेट में आप पार्क अंदर जाएंगे, पिछले 3 से 4 हफ्ते में पार्क का हालत बहुत खराब हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। तो आज की चर्चा हमारी यहीं तक, क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया है। और बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा वैभव जी ने, रंजन जी ने, गोविंद जी ने की है। अमित जी शायद जुड़ नहीं पाए, दोबारा हो सकता है कहीं एंगेज रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि नोएडा प्राधिकरण इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे, प्लानिंग करे, पार्किंग की समस्या, वेंडर की समस्या को दूर करे, और साथ में जैसा गोविंद जी ने शुरू में कहा कि वहाँ बोतल अंदर ले जाने पर पाबंदी लगे, जिससे कि वो जो जिस तरीके से वो बखेरते हैं, वहां पर गंदगी फैला रहे हैं, उसका बहुत बहुत ध्यान रखा जाए। और इन्हीं चर्चाओं पे हम उम्मीद करते हैं प्राधिकरण इस पर कार्रवाई करेगा, ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। आज की चर्चा में आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार।